ज़िया-उल-हक ने पाकिस्तान में एटम बम भी बनाया, सोवियत यूनियन के 2 टुकड़े भी किए, अफगानिस्तान के महाजिरीन को पनाह भी दी, कश्मीर के मसले पर भी नजर रखे हुए थे, हिंदुस्तान को भी पूरे दबाव में रखा और चुनाव से वापसी से पहले, अजमेर शरीफ से वापसी से पहले थरपारकर से हिंदुस्तान की फौजें वापस चली गई अल्लाह के फजल करम से। मैं मौजूद था उस महफिल में, जनरल ज़िया-उल-हक साहब से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने पूछा, जनरल रफाकत ही बैठे हुए थे, हम 4 लोग थे, मैं भी उसमें मौजूद था, लंच का टाइम था, वर्किंग लंच था, तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की फौजें कैसे वापस गई। तो जनरल साहब 2-4 सेकंड के लिए रुके और उसके बाद कहने लगे कि सरदार साहब मैं आपको कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तैयारी थी कि सच्ची बात यह है कि उनको अल्लाह वापस लेके गया। मतलब यह था कि हिंदुस्तान वापस जाने वाला नहीं था, दुनिया का दबाव भी था, लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक का यकीन, ईमान, कुव्वत ईमानी और अपने मुल्क और अपने कौम पर यकीन, अपनी बका पर यकीन, अपने मुस्तकबिल पर यकीन, और जो कायद आज़म ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती, इस मिशन पर वो कायम रहे। हम जनरल ज़िया-उल-हक को खराज अकीदत पेश करते हैं।